गहलोत अब की बार वापस फिर से गहलोत वापस आएंगे वापस। सवाल यह है कि क्यों आएंगे वापसी? उनका काम देख लो आप, उनका काम देखो कितना अच्छा काम करे, हर जगह हर गरीबों के लिए काम है, सबके लिए काम करे वो। नहीं, मोदी जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी का व्यू ही अलग है और वो जो करते हैं वो सिर्फ गारंटी जमानत की देते हैं, बाकी गारंटी पर कहीं भी खरे नहीं उतरे हैं मोदी जी। कि तीसरी बार फिर आ रहे हैं, लाल किले से ऐलान कर दिया सीधा सीधा। एक बात बताओ, ऐलान तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। कोई जनता ने थोड़ी कह दिया कि भाई मोदी की सरकार आएगी। वो बोल रहे हैं मैं गरीब आदमी हूँ, छोला चाप हूँ, छोला उठा के चला जाऊंगा, तो अब की बार वो छोला उठा के जाएगा। लग रहा है इस बार 24 में 100% छोला उठा के जाएगा। कह रहे कि हैट्रिक लगेगी इस बार बीजेपी। बिल्कुल 1% भी नहीं है, 1% भी हैट्रिक नहीं है उनकी। ये इनकी 2024 वाली परिवर्तन यात्रा है, सेंटर में ये चेंज होने वाले हैं, तो ये अपनी खुद की ही परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। राजस्थान में ये खाटू श्याम जी यही का इलाका है, करके देखो 2 मिनट में पुलिस आती है पुलिस 2 मिनट में भाई साहब आती है 2 मिनट में 2 मिनट सुरक्षा मिल रही है गहलोत सरकार एकदम अच्छी। कैसी बात आपने कंप्लेंट कर दी, जब तक आपके पास सोल्यूशन नहीं होगा आपके पास कॉल आएगा, एसएचओ साहब का कॉल आएगा, सर आपका हुआ कि नहीं हुआ काम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पुस्तक और इस वक्त खबर पुस्तक की टीम जो है राजस्थान के उस जगह पर है जहां पर दूर दराज से देश विदेशों से पर्यटक आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। जी हम बात कर रहे हैं हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा, उस चौक पर मौजूद है, मंडा चौराहा उसको बोलते हैं। और यहाँ पर अभी कुछ घंटों पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने खाटू श्याम के दरबार में आकर मत्था टेका और मत्था टेकने के बाद अब जनता के जहन में क्या सवाल है उसी को लेकर बातचीत करेंगे। तमाम जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सर क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार। सुभाष जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है अभी थोड़ी देर पहले सीएम अशोक गहलोत जी यहाँ पर आते हैं, क्या लगता है वाकई में गहलोत सरकार दोबारा आ सकती है? अब बिल्कुल कोई रोकने वाला ही नहीं है। ऐसा क्या मानते हैं? जो गहलोत जी का विकास कार्य है उनको देख के जनता बिल्कुल उनको समर्थन करेगी। देखते होंगे हर 5 साल बाद सरकारें बदल जाती हैं, अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा क्या कारण रहेगा? कारण जो गहलोत जी ने विकास कार्य करवाए उनको देखते हुए बिल्कुल जनता उनको समर्थन करेगी। चलिए कुछ और व्यक्ति उनसे राय जानेंगे। जी भाई साहब क्या लगता है इस बार? लगता है वाकई में कुछ ना कुछ दोबारा फिर गहलोत सरकार को मौका मिल सकता है एक बार? हाँ, गहलोत सरकार रिपीट होगी दोबारा। क्या कारण रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे सरकार के दोबारा आने के? जो इनकी योजनाएं है ना गहलोत सरकार की, चिरंजीवी योजना, ये योजना ठीक है इनकी। किसान हितैषी योजना जनता कह रहे हैं कि तो एन मौके पर चौका लगा रहे हैं गहलोत जी। योजनाएं जो थी पहले क्यों नहीं दी धरातल पर, पहले क्यों नहीं उतारी? अब चुनावी समय नजदीक है, 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया। अरे सर पहले से चल रहे हैं सर। ये तो कोरोना में गए माने, कोविड में काम देखो गहलोत जी का, दवाई देखो हॉस्पिटलों में, सब कुछ फ्री है जी। पहले से चल रहा है, तो पहले से चल रही है योजनाएं। राय आपकी? गहलोत अब की बार वापस फिर से गहलोत वापस आएंगे। सवाल यह है कि क्यों आएंगे वापसी? उनका काम देख लो आप, उनका काम देखो कितना अच्छा काम करे, हर जगह हर गरीबों के लिए काम है, सबके लिए काम करे वो। सबके लिए चिरंजीवी योजना चला दी, बढ़िया 25 लाख रुपए कर दिए, 10 लाख रुपए बीमा का कर दिया, सब कुछ बढ़िया कर दिया भैया। 40 लाख मोबाइल बांट दिए। अब जनता बोल रही है कि मोबाइल तो बांट दिए, रोजगार देना चाहिए था। मोबाइल बांट दिए, रोजगार भी मिलेगा, मिल रहा है सबको। जी ताऊ जी, हाँ जी। तमाम सरकारें देखी हैं आपने, भाजपा सरकार भी देखी है, कांग्रेस सरकार भी देखी, मजा किस सरकार में आया ये बताइए? मजा सरकार तो ये है कि क्रमबद्ध काम जो हुआ है वो तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार के पीछे ही हुआ है। और ये जितनी भी योजनाएं जो अभी चल रही हैं वो सारी जनहित के लिए समर्पित रूप से सही भाव से चल रही है और अच्छी तरह से ईमानदारी से उन पर लागू हो रहा है कार्यक्रम। इस कारण से ये विश्वास हो गया है कि आगे भी इसी रफ्तार से विकास होता रहेगा राजस्थान का, इसलिए सरकार का रिपीट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी 2 दिन पहले मोदी जी भी आते हैं और मोदी जी की रैली में तमाम जनता सड़कों पर उमड़ती है, क्या मोदी जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मोदी जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी का व्यू ही अलग है और वो जो करते हैं वो सिर्फ गारंटी जमानत की देते हैं, बाकी गारंटी पर कहीं भी खरे नहीं उतरे हैं मोदी जी। कि तीसरी बार फिर आ रहे हैं, लाल किले से ऐलान कर दिया सीधा सीधा। एक बात बताओ, ऐलान तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, मैं मानूंगा तो उसमें किसी का वो योगदान थोड़ी है, वो तो अपना पर्सनल बात है। वो तो कोई जनता ने थोड़ी कह दिया कि भाई मोदी की सरकार आएगी। मोदी जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा राजस्थान में? नहीं, मोदी जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान का विकास इतना हो चुका है इन 5 सालों में कि उनके आने पर उन विकास योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हर जगह जो है यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने पर भाजपा जो है परिवर्तन संकल्प यात्राएं निकाल रही है कि परिवर्तन जरूर होगा जहाँ पर भाजपा सरकार नहीं है।
नहीं, ये परिवर्तन तो मतलब जो है जनता पर निर्भर करता है। ये तो उनकी जैसे मैं कोई कहे कि मैं परिवर्तन लाऊंगा तो उसके बस की बात नहीं है। वो तो पब्लिक का जो है ऑफेंस वो उससे काम करेगा और उसी के बलबूते पर वो सरकार आ सकती है। बाकी परिवर्तन होना कठिन है। चलिए आप बने रहिए, मैं आपसे फिर बात करूंगा। कुछ और व्यक्ति उनसे राय जान लेते हैं। युवा है खास तौर से, और सचिन पायलट भी युवा है। युवा दिलों की धड़कन बताए थे सचिन पायलट साहब। उनको और अशोक गहलोत जी को कैसे देखते हैं? अशोक गहलोत जी जो काम करवाए हमारे जैसे दाताराम करते हैं, सिल्म में वीरेंद्र भाई जो जैसा काम किया है, दाताराम जैसे रोडें बनाई है, बढ़िया बढ़िया काम किया। हम कांग्रेस को सपोर्ट भी करते हैं। जो कांग्रेस किया है जितना काम वो बीजेपी नहीं कर पाएगी। जो योजना गहलोत ने लाया, जैसे चिरंजीवी बीमा योजना है, गरीबों को गेहूँ देना, गरीबों की मदद करना, जो वो किया वो बीजेपी नहीं कर सकती है, ना बीजेपी से होने का। चलिए बीजेपी की बात रही, कांग्रेस की फैक्ट्री है, मगर भाजपा आप देखते हो कांग्रेस के अंदर अब लोगों के जहन में दो सवाल रहते हैं। एक तरफ सचिन पायलट और एक तरफ अशोक गहलोत। तो उनमें मुख्य पसंदीदा चेहरा कौन सा रहेगा? अशोक गहलोत जी रहेंगे। अशोक गहलोत जी। जी सर, किनका चेहरा रहेगा? गहलोत जी। अशोक गहलोत जी। आप किनको परफेक्ट मुख्यमंत्री का चेहरा बिल्कुल मानते हैं? बिल्कुल अशोक गहलोत जी को, क्योंकि एक्सपीरियंस, सीनियर सिटीजन, अच्छा बोलने का उनका तरीका, राजस्थान की जनता के लिए जो उन्होंने किया है वो ना तो कोई आने वाला कोई उनके अलावा कोई अगर आएगा तो वो ना तो सोच सकता है ना कभी कुछ कर सकता है। आप तो युवा है, तो आपको तो युवा पसंद होने चाहिए। युवा पसंद है, पर देखिए सर क्या है कि जो एक्सपीरियंस होता है ना वो आपको बुजुर्गों के पास बैठ के ही मिलेगा। अब कुछ कह रहे हैं कि उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, बुजुर्ग हो गए। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? बुजुर्गों को रिटायरमेंट कैसे? आप बुजुर्गों को बैठाइए, पर जो एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा वो तो बुजुर्गों से ही मिलेगा भाई। ऐसे तो उन्होंने पीढ़ी अपनी भी हो गया ना, फिर बुजुर्ग उनको भी आपसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। चलिए, क्या नाम है सर आपका? नहीं, आपने बोला जय कांग्रेस विजय कांग्रेस। जी, जय कांग्रेस विजय कांग्रेस। बिल्कुल, आपने क्या कहा? बुजुर्ग हो गए उनको घर भेज देना चाहिए, तो आपको मोदी को घर भेज दो, वो भी बुजुर्ग हो गए। अभी वो तो 2 साल बाद रिटायरमेंट ले हैं। वो बोल रहे हैं मैं गरीब आदमी हूँ, छोला चाप हूँ, छोला उठा के चला जाऊंगा, तो अब की बार वो छोला उठा के जाएगा। लग रहा है इस बार 24 में 100% छोला उठा के जाएगा। कह रहे हैं कि हैट्रिक लगेगी इस बार बीजेपी। बिल्कुल 1% भी नहीं है, 1% भी हैट्रिक नहीं है उनकी। ये इनकी 2024 वाली परिवर्तन यात्रा है। सेंटर में ये चेंज होने वाले हैं, तो ये अपनी खुद की ही परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, ये बात है। और बाकी यहाँ पे जी बताइए। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री इंडिया के 2 नंबर पे आते हैं। पहला योगी जी और फिर दूसरा हमारे गहलोत जी का नंबर आते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री हमारे बढ़िया है गहलोत जी। कुछ लोगों से हमने बात करी कि सचिन पायलट जो है नौजवान है, अब उनको मौका मिलना चाहिए एक बार। सचिन पायलट अभी लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री होने दें। मैं कैसे, उनके पास मौका कैसे नहीं है? उप मुख्यमंत्री थे, वो थे कि नहीं थे? आप बताइए। बिल्कुल थे ना, तो मौका ही था उनके पास। बीच में बागी भी हुए, तो बागी देखिए कुछ रीजन होगा पार्टी में, अब उनका जो भी उनको मान सम्मान जो नहीं मिला होगा, कुछ भी बात हुई होगी, लेकिन आज वो एकजुट है। कांग्रेस से मिलके उन्होंने वापस वही अपनी जो गतिविधियां थी वही दोहरा दी है, वही जोश के साथ आज वो भी मैदान में है। और यही वो दारा उनका यही दावा है कि वापस फिर से जय कांग्रेस विजय कांग्रेस। चलिए अभी आप लोगों के बीच आपने देखा होगा सीएम साहब पहुंचे, खाटू श्याम दरबार में मत्था टेका। क्या लगता है आज ये जो खाटू श्याम दरबार में माथा टेका सफल हो पाएगा 23 में? जय श्री श्याम, बाबा कृपा बना रखे। जो भी बाबा के आता है ना, खाली हाथ नहीं जाता। सुंदरा राजे भी आएंगी वहाँ पर, वो भी मत्था टेकेंगी। बिल्कुल, बाबा के दर में अगर सच्चे दिल से, अगर सच्चा काम, बाबा को पता है कौन काम किया है कौन नहीं किया है। 25 लाख तक का मुफ्त इलाज। आज कोई सरकारी कर्मचारी है ना, वो वोट किसको देगा? गहलोत साहब को। पूरे भारत में पेंशन नहीं है, राजस्थान में पेंशन है भाई साहब, तमाम राज्यों। हाँ, इसलिए गहलोत आएगा। तो आपको पेंशन मिलती है? व्रत है? पेंशन मिलती है, कितने रुपए महीना आता है? अच्छी तरह से मिलती है, टाइम पर मिलती है। की बात कर रहा हूँ, सरकारी कर्मचारियों को 60 का पेंशन भी होती है तमाम स्टेटों में, मैंने भी देखी है जी। केवल पेंशन ही नहीं, बाकी सारी फैसिलिटीज हमें। सुरक्षा की कैसी बात करते हो आप? यूपी के अंदर देखते होंगे बाबा बुलडोजर योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। सुरक्षा कैसी है आपके यहाँ पर राजस्थान में? यहाँ सुरक्षा बिल्कुल सही है, किसी तरह की कोई सुनो, अब उसमें देखो, ये मैं समझाता हूँ आपको। मैं हूँ एक आम आदमी हूँ, मैं चलते रहे मैं किसी को गोली निकाल के जा रहा हूँ, कुछ भी करके वो मेरी गलती है, वो मेरे ऊपर आएगा। उसमें सीएम गहलोत मेरे को बोल रहे क्या? अरे भैया इसका गोली निकाल दो, उनका कोई हाथ है क्या? जो दंगे वैसे तो ठप मानते हैं यहाँ पर विपक्षी। कैसे है ठप? कोई करके यहाँ राजस्थान में ये खाटू श्याम जी है, यही का इलाका है, करके देखो 2 मिनट में पुलिस आती है पुलिस 2 मिनट में भाई साहब आती है। 2 मिनट में सुरक्षा मिल रही है गहलोत सरकार? एकदम अच्छी, एकदम अच्छी। अरे सर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप 181 पे कॉल करो, आपके पास रिटर्न कॉल आएगा। जब तक 181 पे आपने कंप्लेंट कर दी, जब तक आपके पास सोल्यूशन नहीं होगा, आपके पास कॉल आएगा
SHO साहब का कॉल आएगा, सर आपका हुआ कि नहीं हुआ, काम है या काम करवा जुड़ो कुछ और व्यक्ति जुड़ चुके हैं। सर कैसी है कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर? सर कानून व्यवस्था ठीक है राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में जो अपराधी हैं वो भी कुछ चरम सीमा पे है। अपराधी चरम सीमा पर है, अपराधी चरम सीमा पर है। अपराधी यहाँ पे कितने का अपराधी है और आपने क्या अपराध देख लिया यहाँ पे? अब श्याम बाबा के आया को जेब कुछ काट रहा है तो वो चलिए अब कह रहे कि अपराधी चरम सीमा पर है। वो जो अपराधी है वो तो आतन अपराधी है ही, उसमें गहलोत जी क्या करेंगे बेचारे। और बाकी यहाँ पे खाटू मंदिर में इतने लोग आते हैं, यहाँ तो नहीं होता कोई ऐसा कांड, यहाँ कोई कुछ नहीं होता। काफ़ी महिलाएं भी आती है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। गहलोत जी की सरकार ठीक है। ठीक है, अभी देखिए गहलोत साहब भी आए, आप लोगों के बीच भी आए होंगे शायद यहाँ पर, और मंदिर में दर्शन भी किए। क्या इससे कुछ परिवर्तन होगा? अभी देखिए भाजपा भी परिवर्तन संकल्प यात्राएं निकाल ली है, कह रहे कि 23 में परिवर्तन होगा और भाजपा आएगी बहुमत से। देखो बहुमत से तो आने के लिए पूरा राजस्थान है, यहाँ पे तो पूरा कांग्रेस का गढ़ है। जब राजस्थान में कांग्रेस की 21 सीट आई थी तब भी यहाँ पे कांग्रेस विजय थी, तो यहाँ पे तो कांग्रेस ही आएगी। अरे मोदी जी भी आए थे 2 दिन पहले। मोदी जी का यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं होता था रामगढ़ में। चलिए तो सर आप कंपैरिजन करिए, देखिए कंपैरिजन इज द बेस्ट वे टू जज योर प्रोग्रेस। आप भाजपा में पिछले काल का या अभी का जो भी है आप उसमें प्रोग्रेस वो देखिए, उनका कंपैरिजन करिए कि कौन सी सरकार ने काम किया है। कंपैरिजन से ही आपको पता लग सकता है कि हाँ इस सरकार इस बंदे ने सही काम किया है और इस बंदे ने गलत काम किया है, तो वो आप कंपैरिजन करके देखेंगे ना तो गहलोत साहब जिंदाबाद। जी भाई साहब क्या राय है इस बार? क्या लगता है भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्राएं निकल रही हैं? पहली बात तो परिवर्तन यात्रा निकालने का भाजपा जनता ने तो परिवर्तन कर रही नहीं है। जनता तो ये कौन कर रहा है? अपनी पार्टी की एक वो बता दी कि परिवर्तन लाना है, परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, उसमें एक के तो चांटे पड़ रहे हैं। नेता तो किसी के चांटे मार रहे हैं। जनता भीड़ करने के लिए डांसर बुलाए जाते हैं। आज हमारे छोटा सा प्रोग्राम था विधायक जी का, सारे विधायक जी से जुड़े हुए लोग थे। भीड़ करने के लिए कोई नौटंकीबाज हम करते नहीं है कांग्रेस वाले, और यहाँ पर अभी तक कमल नहीं खिला और ना खिलेगा। तो क्या गढ़ माना जाता है पूरा? गढ़ है भैया। अब आप बोल रहे हो सारे कि इस बार गढ़ टूटने जा रहा है। मेरी भी तो सुनो, आपकी थोड़ी भाई साहब। क्या किसने कहा? भाजपा वाले बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। भाजपा वाले तो यार ये काम ही नहीं हुआ, वो तो ये क्या आंधे हैं। 30,000 की आंखों के अंधों को तो नहीं दिखता, लेकिन जो ये कांधे का उसको सामने कुछ चीज़ पड़ी हो ना वो भी नहीं दिखती। हमारे राजस्थान में मारवाड़ी में कहावत है कि ये कांधा, उसको क्या है कि सामने वाली चीज़ भी नहीं दिखती। अब आँख का अंधे को तो नहीं दिखे। अब काम करवाया है विधायक जी, डेली रोज 2 उद्घाटन कर रहे हैं, दो गाँवों में। एक गाँव में कर रहे हैं, 8 प्रोग्राम हो गए, 5 प्रोग्राम हो गए। तो फिर वो काम किसने करवाया है? भाजपा करवा के गई थी क्या उनका उद्घाटन? शुक्रिया आपसे जुड़ने के। कुछ और युवा साथियों से बात करेंगे। सर क्या नाम है? पप्पू कुमार पुनिया। पप्पू जी क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन? तो आप देखेंगे होंगे 5 साल परिवर्तन होता है राजस्थान में। अब सवाल है कि गहलोत जी फिर दोबारा आए या फिर दोबारा? अब परंपरा टूट गई, गहलोत जी दोबारा आएंगे, भाजपा कभी नहीं आएगी। और काम के मामले में तो गहलोत ने इतना काम कर दिया कि जनता ये कह रही कि और क्या मांगे इनसे, वो देने के लिए तैयार है। हर चीज़ दे दी उन्होंने, दवाई, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, बेरोजगारी रोजगार सब दूर कर दी। अरे अभी नौकरियों की भरमार चल रही है। अभी वे के जो शिक्षकों की वो थी उनमें ज्वाइनिंग दे देंगे वो, और जो भी चीज़ है ना जनता जो भी मांगे वो मिल रहा है। खाटू श्याम बाबा के मुख्य चौराहे पर मंडा चौक पर मौजूद थे, जहां पर 2023 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता ने अपनी बेबाकी से राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।